नमस्कार, शारदा डायरीज धार्मिक ज्ञान में आप सबका स्वागत है। हरियाली तीज आ रही है। आइए जानते हैं हरियाली तीज कब मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। हरियाली तीज को छोटी तीज, श्रावणी तीज और कंजली तीज भी कहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ये त्योहार पति के प्रति पत्नी के समर्पण का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गौरी व शंकर की पूजा करने से मनचाहा वर मिलता है। वह सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। सुहागिन स्त्रियों के पति दीर्घायु होते हैं। व कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे तन मन से 108 सालों तक घोर तपस्या की। पार्वती जी के तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। तीज पर्व पार्वती जी को समर्पित है, जिन्हें तीज माता भी कहते हैं। कैसे मनाई जाती है हरियाली तीज? हरियाली तीज के दिन दिन भर सुहागिन स्त्रियां व्रत उपवास रखती हैं, सोलह श्रृंगार भी करती हैं, जिसमें हरी साड़ी, हरी चूड़ियों का विशेष महत्व है। हरियाली तीज पर झूला झूलने की भी प्रमुख परंपरा है। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के बाद चंद्रमा की पूजा की जाती है। बड़े बुजुर्गों द्वारा सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान व मिठाई भी दी जाती है। तीज के मौके पर विशेष रूप से मिठाई में घेवर, जलेबी और मालपुए बनाए जाते हैं। हरियाली तीज की पूजा और श्रृंगार सामग्री। इस दिन पूजा के लिए काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का वस्त्र, बेलपत्र, जनेऊ, धूप, अगरबत्ती, कपूर, श्रीफल जिसे हम नारियल भी कहते हैं, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, दही, शहद, दूध और पंचामृत की आवश्यकता होती है। वहीं इस दिन पार्वती जी को श्रृंगार भी किया जाता है। इसके लिए चूड़ियां, आलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कंघी, शीशा, काजल, कुमकुम, सुहाग पुड़ा और अन्य सभी सुहाग की चीजों की आवश्यकता होती है। हरियाली तीज पर गौरा शंकर की ऐसे करें हम पूरे पूजा आराधना कैसे करें? हरियाली तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान के सामने बैठकर मन में पूजा व्रत करने का संकल्प लें। भगवान शिव व माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। उसके बाद में थाली में सुहाग की सभी सामग्रियों को सजाकर माता पार्वती को अर्पित करते हैं। फिर भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद कथा सुनते हैं। हरियाली तीज के व्रत नियम। इस व्रत को एक बार रखने पर जीवन भर रखना पड़ता है। दूसरा, अगर व्रती महिला ज्यादा बीमार हो तो उसके बदले घर की अन्य महिला या पति भी इस व्रत को रख सकते हैं। तीसरा, व्रत करने वाली महिला को किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। चौथा, व्रत करने वाली महिला को पति के साथ कलेश भी नहीं करना चाहिए। पांचवा, व्रत के दिन किसी बुजुर्ग या अन्य व्यक्ति का अपमान भी कभी ना करें। छठा, व्रत में दिन में शयन करना वर्जित होता है। रात्रि में भी जागरण का विधान है। सातवां, व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही व्रत खोला जाता है। हरियाली तीज की कथा। जब पार्वती जी ने महाराज हिमालय के यहाँ जन्म लिया, उस समय उन्होंने हिमालय पर्वत पर बहुत ही कठोर तप किया, शिव जी को वर के रूप में पाने के लिए। इससे पार्वती जी के पिता हिमालय चिंतित रहते थे। तभी नारद जी एक दिन हिमालय के घर पधारे और कहा, हे महाराज, मैं विष्णु जी के भेजने पर आपके पास आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। हिमालय पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। पार्वती जी को जब ये बात पता चली तो वो बड़ी दुखी हुई और उन्होंने ये बात अपनी एक सहेली को बताई। सहेली ने उन्हें एक घने वन में स्थित एक गुफा में ले जाकर छुपा दिया। वहां पार्वती जी ने फिर से तप करना शुरू कर दिया। पार्वती जी के न मिलने से हिमालय बहुत चिंतित हुए। उन्होंने पार्वती जी की सब जगह खोज शुरू करी। इधर पार्वती जी रेत से शिवलिंग बनाकर पूजा आराधना में लीन थी। तभी भगवान शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और पार्वती जी को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। हिमालय जब खोजते खोजते गुफा तक पहुंचे
तो पार्वती जी ने सारी बात बताई और बोला, मैंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। आज मेरा तप भी सफल हुआ है। शिव जी ने मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दे दिया है। पार्वती जी की बात सुनकर पर्वतराज भी मान गए। बाद में हिमालय ने विधि विधान से शिव जी और पार्वती जी का विवाह किया। जब भगवान ने शिव जी ने पार्वती जी को पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया, उस दिन सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया थी। इस व्रत को निष्ठा करने वाली सभी स्त्रियों को मनवांछित फल भगवान शिव प्रदान करते हैं और अटल सुहाग का वरदान भी देते हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।